जय गीता भागवत। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुना, उनके मन का सब शोक जाता रहा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राज्य एवं स्त्री पुत्र आदि का संपूर्ण मोह छोड़ दिया। तदंतर वे हाथ जोड़कर श्री सुखदेव से इस प्रकार कहने लगे कि हे महामुने, आपने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने अपना मन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरने की चिंता नहीं। मेरे मन से मृत्यु का डर नष्ट हो गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने समस्त पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ा है, अतः आप परम ब्रह्मा का तत्व भली प्रकार जानते हैं। अतः आप कृपा कर मुझको वह कथा सुनाइए कि भगवान नारायण इस समस्त सृष्टि का सर्जन करने के बाद पुण्य उसे किस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद आप मुझे निर्गुण ब्रह्मा की वे लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो प्रभु से सगुण स्वरूप धारण करके इस जगत में की है। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण बिंदुओं का स्मरण किया, जिसके पूजन करने, नाम लेने एवं कथा सुनने से मनुष्य परम पवित्र तथा ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीनदयालु, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, शंकर जी एवं अन्य देवता दिन रात करते रहते हैं, परंतु फिर भी आपकी लीला और चरित्रों को नहीं जान पाते। इसीलिए सबसे पहले मैं उन परम ब्रह्मा प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से सबरी, जटायु एवं व्रज गोपियाँ भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। वे भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को उनके चरित्रों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करे। जिसके पश्चात श्री सुखदेव ने अपने पिता श्री वेदव्यास तथा गुरु चरण बिंदों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने वेद ऋषि नारद से कहा और नारद ने मेरे पिता वेदव्यास से कहा। फिर पिताजी ने यह कथा मुझे पढ़ाई थी। अब इसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम मन को एक चित्त करके सुनो। जय गीता भागवत।